एपिसोड में आपका स्वागत है। और मैं हूं राहुल। आप देख रहे हैं राहुल ट्रेडर रूम। और मैं ट्रेडिंग करने का कुछ अब बेसिक नॉलेज बताऊंगा कि कैसे ट्रेडर बनते हैं। बिगनर और ट्रेडर में, प्रो ट्रेडर में क्या अंतर होते हैं। तो ट्रेडिंग करना, ट्रेडिंग देखिए, 9 से 3 जो मार्केट चलता है, 9:15 से 3:30 तक, इसके बीच में आपको पैसेंस काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। पैसेंस नहीं रखोगे दोस्तों तो मार्केट में फिर लॉस कर दोगे। हर जगह आपको फिर बाइंग और सेलिंग को देखने को मिलेगा। तो अपना सेटअप एक बने तभी उस पर ट्रेड लेना है। तो इसके लिए प्रो ट्रेडर लोग सभी को अपने एक टारगेट और स्टॉप लॉस डिसाइड करके रखते हैं कि मुझे एक टारगेट किस स्टॉप लॉस पे कहाँ निकलना है, कहाँ मेरा टारगेट है, कहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस, सारा वो डिसाइड करके बैठते हैं। और बिगनर लोग क्या होते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप ऊपर खरीद लोगे, तो ऐसा नहीं होता है। इसके लिए आपको ट्रेडिंग का सबसे पहला रूल होता है कि सुबह उठने के पहले ही आपको मेडिटेशन पहले ज़रूरी है। आप थोड़ा बहुत नहीं, कम से कम तो 10 से 15 मिनट मेडिटेशन ज़रूर करें। इससे आपको साइकोलॉजी और मानसिक आपको ट्रेड करने का आपका क्षमता बढ़ेगा, सहने का क्षमता बढ़ेगा। और इसके लिए आपको बहुत ही ज़रूरी है मेडिटेशन। जो भी प्रो ट्रेडर हैं सारे मेडिटेशन एकदम ट्रेड करते हैं, क्योंकि उनको चाहिए पैसेंस। तो पैसेंस आपको मेडिटेशन से मिलेगा। और मेडिटेशन करना सेहत के लिए और माइंड के लिए काफ़ी एकदम ज़रूरी चीज़ है। और मैं बताना चाहता हूँ कि आप आराम से 7 बजे उठें। उसके बाद आप कुछ देर मेडिटेशन करें, उसके बाद फ्रेश हो ले, कुछ नाश्ता कर ले, उसके बाद 9 बजे आप मार्केट में बैठ जाएं। क्योंकि देखिए निफ्टी भी 9 बजे से सारा सेटलमेंट चालू हो जाता है। बैंक निफ्टी 9-7 में सारा सेटलमेंट हो जाता है कि गैप अप खुला कि गैप डाउन। तो 9 बजे आप बैठ जाइए। अपना सपोर्ट, कल का हाई, कल का लो, जो भी आपका आगे का मैं बताऊंगा कैसे ट्रेड लेते हैं, कैसे ट्रेड लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, उसके बारे में मैं बताऊंगा। और 9 बजे आप बैठिए सेटअप पे, जो भी अपना एक लैपटॉप हो। मोबाइल से तो देखिए, मोबाइल से ट्रेडिंग बिल्कुल सेफ चीज़ें हैं। इन्वेस्टिंग के लिए मोबाइल ठीक है, जो भी टाटा का शेयर खरीद लें, जो भी एक शेयर खरीदने के लिए मोबाइल ठीक है लॉन्ग टर्म के लिए, मगर ट्रेडिंग करने के लिए मोबाइल नहीं है ठीक। आपको एक कम से कम तो एक लैपटॉप होना चाहिए जिसपे आप ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, सारा बैक आगे पीछे देख सको और उससे कुछ समझ सको, सीख सको। मोबाइल में आप क्या देख पाओगे, आगे पीछे जूम करके क्या समझ में नहीं कुछ आ पाएगा, उसमें सही से हो नहीं पाएगा। मगर हाँ, प्रो ट्रेडर क्या होते हैं कि मोबाइल से आप कर लेते हैं, मगर उसके पीछे सारे 2-2 साल का मेहनत, वो उसका ट्रेडिंग सेटअप सारा बना रहता है। वो एक लैपटॉप तो ज़रूर लेके चलते हैं। प्रॉफिट लॉस आपका मोबाइल पर दिख जाएगा, मगर हाँ बाय सेल मोबाइल पर करो। मगर हाँ, आपको ट्रेंड लाइन जो भी बनाना है तो एक आपको लैपटॉप, कम से कम एक लैपटॉप होना चाहिए। तो एक लैपटॉप आप रखिए। और कभी भी फ़ोन से मत ट्रेडिंग करना भाई, नहीं तो ये सही नहीं है। तो फ़ोन से बिल्कुल ट्रेडिंग ना करें। और आप पहले, मैं कल भी बताया था कि आप पहले कैश में ट्रेडिंग करें और उस पर आप सारा जो भी है, देखिए मार्केट सब कैंडल एक हिसाब से चलता है। तो आपका कोई भी एक कैश में ट्रेड 1 साल करें या 1 महीना, जो भी आप 6 महीना ट्रेड करें, उसके बाद फ्यूचर में आप ट्रेड करें, उसके बाद फिर ऑप्शन में आए। क्योंकि ऑप्शन में एक क्या बात है ना कि उसमें टाइम डी के चलता है। और टाइम डी के एक मार्केट ने 100 पॉइंट ऊपर मूव दिया, मतलब एक 200 का प्रीमियम 100 पॉइंट में आपका 250 गया, और उसके बाद फिर वो 200 पर आ गया। अगले बार वो 100 पॉइंट मूव करेगा तो वो आपको 250 नहीं जाएगा। नोट करने की बात है, उसमें ऑप्शन में 250 फिर नहीं जाएगा, वो आपको 235-40 के बीच में रहेगा। क्योंकि वो फिर टाइम डीके हो जाता है वो प्रीमियम का। उसके बाद मार्केट 150 पॉइंट मूव जाएगा, तब आपको मानिए कि 250-55 टारगेट देखने को मिलेगा। इसमें एक सबसे बड़ा चीज़ है कि आपका इसमें टाइम डीके होता है। तो ट्रेडिंग में आपका एक ट्रेडिंग होता है कि स्कैल्पिंग करना, एक होता है लॉन्ग पोजीशन लेके बैठना। तो स्कैल्पिंग सबकी बहुत ही, उसमें फास्ट डिसीजन लेना पड़ता है। स्कैल्पिंग एक बहुत ही फास्ट डिसीजन लेने का ट्रेड होता है, जो कि एक्सपीरियंस हो जाने के बाद वो आप ले सकते हो, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। तो और मैं बताना चाहता हूँ कि आप पहले स्टॉक में ट्रेड करें,
और ट्रेंड लाइन का मैं वीडियो अब मैं डेली अब डालूंगा कि कैसे कैसे किस बेसिस पे आप ट्रेड लो, कैसे स्टार्ट करो। मैं आज कुछ सोचे कि साइकोलॉजी कुछ बता सकूं, इसके लिए मैं सोचा कि आपके लिए साइकोलॉजी कुछ बता सकूं। उसके बाद देखिए दोस्तों, आप कैश में कुछ दिन ट्रेड कर लोगे, एक साल भर का रूल बनाओ। आज है 1 जनवरी का, ये पहला मंथ है, 24, ये 2024 है, पहला है। आप इस साल में मैं आपको पूरा ऑप्शन तक लेके जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं इधर ही ऑप्शन तक लेके जाऊंगा, कैसे कैसे सीढ़ी चढ़ना है। एक बार फर्स्ट टॉप फ्लोर पे नहीं जाना है हमें, सीढ़ी पे सीढ़ी 10वें फ्लोर जाना है तो मुझे एकदम सीढ़ी का नॉलेज होना चाहिए कि कल हो के लिफ्ट धड़ाम से गिरे तो मैं सीढ़ी से पैदल चल सकूं, सीढ़ी का रास्ता पता होना चाहिए ना। तो ये होता है कि पूरा आपको बेसिक मजबूत होना है। उसके बाद आप डायरेक्ट ऑप्शन में कूदोगे तो मार्केट आपको टाइम डिके करके आपको जीरो करके भेजा देगा घर कि अब जाओ, अब हो गया तुम्हारा शेयर मार्केट। तो ऐसा नहीं करना है हम लोग को। तो आप लोग कैश में जैसे मैं बता देता हूँ कि आगे का क्या मैं करूँगा कि मान लीजिए कि मेरे पास 1 लाख रुपया है, तो 1 लाख से पहले आपको 1 लाख का 60% आपको कैश में करना है। उसके बाद कैश में ट्रेडिंग 60% कर सकते हो, उसके बाद 40% आप कोई शेयर खरीद के आप रख दो, पहला नंबर। दूसरा रूल में क्या मैं करूँगा, दूसरा स्टेट में कि मैं कैश में अब छोड़ूंगा। उसके बाद मैं करूँगा, देखिए और फ्यूचर में तो थोड़ा ज़्यादा पैसा लग जाता है, उसमें 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख से स्टार्ट ही होता है। तो आप उसको आप उसके आपके पास 1.5 लाख हो सके तो आप वो भी ठीक रहेगा कि कोई चीज़ का फ्यूचर बाय कीजिए, स्टॉक का फ्यूचर, और उससे फिर आइए। तो उसमें तो सारा पैसा लग जाता है। तो वो आप एक आपको बेसिक नॉलेज पता हो जाएगा कि हैमर कैंडल क्या होता है, शूटिंग स्टार कैंडल, तो आप सपोर्ट बना सकते हो। उसमें जीरो तो नहीं होगा मगर कुछ टारगेट और कुछ स्टॉप लॉस होगा। उसके बाद आपको ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में कभी भी 100% पैसा नहीं लगाना है दोस्तों। आपके पास 1 लाख है तो पहला, अब आप इससे 1 लाख से आप 50 शेयर बना लिए हो तो 1.5 लाख आपके पास हो गया। तो आपने पहले 1.5 लाख, तो 1 लाख से ही मैं बता रहा हूँ पहले कि इसमें आपको समझ में आएगा। तो पहले 60% आप इन्वेस्ट कर दीजिए कोई भी शेयर पे, किसी भी शेयर पे आप इन्वेस्ट कर दीजिए, एक जो भी अच्छा लगे शेयर इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। बाकी आपका जो बचा पैसा उससे आप अब 40% जो पैसा बचा है ना दोस्तों, 40% का आपका फुल्ली ट्रेड नहीं लेना है। 40 शेयर का कोई ट्रेड नहीं लेना है तो 10,000 का, इस पर भी आपको 4/1 कर देना है। और 10,000 से आपका एक स्टॉप लॉस डिसाइड होना चाहिए कि मेरा एक स्टॉप लॉस हो गया तो वहाँ से मैं एग्जिट कर जाऊँगा। एवरेज नहीं करना है। आप कभी भी ऑप्शन में आप एवरेज के करने के चक्कर में रहोगे तो आप एक्सपायरी दिन एवरेज कर लिए तो आप प्रीमियम जीरो होने में भी देर नहीं लगेगा। इतना फास्टली मूव करता है कि 10 वाला प्रीमियम क्या है कि 2 रुपया भी आ सकता है और वो प्रीमियम 80 रुपया भी चल जा सकता है। तो कभी भी एवरेज नहीं करना है दोस्तों। आप 10,000 से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको एक टारगेट है कि 2,000 मैं लॉस करके निकल जाऊंगा, तो वहाँ पे आपको स्टॉप लॉस एकदम आराम से ले लेना है। क्योंकि आप बड़ा लॉस ले लोगे दोस्तों तो फिर उसको रिकवरी करने में बहुत टाइम लग जाएगा। रिकवरी होगा भी तो आप लॉस का थोड़ा सा भी प्रॉफिट में जाएगा तो आप कट कर लोगे फटाक सा, फिर लॉस ना हो जाए, तो आप उसको सह नहीं पाओगे। इसलिए आपको लंबे रेस का घोड़ा बनना है तो आपको एक टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ चलना पड़ेगा। तो मैं आपको धीरे धीरे इसके बारे में बताऊंगा। मैं सोचा कि आज का आपका ये एपिसोड में जो भी है मैं थोड़ा सा आगे का मैं बता सकूं कि आप लोग भी समझिए कि आगे मैं क्या बताने वाला हूं। तो पहले आप कैश में करो ट्रेडिंग, और मेरा कल जो बताऊंगा वो आपको कैंडल स्टिक के बारे में बताऊंगा, जो कि मैं सोच रहा हूँ कि लैपटॉप से बनाए या टैब से बनाए। तो वो आप कमेंट में करके बताओ कि मैं टैब से बना दूँ या लैपटॉप से, तो जैसे बोलोगे वैसे बनाऊंगा। तो आपका ट्रेडिंग करने का पहला ट्रेडर बनना है तो दोस्तों, तो आपको पहले सुबह उठना पड़ेगा। उसके बाद आपको 7 बजे उठो, मेडिटेशन सबसे पहले ज़रूरी है, पहले मेडिटेशन करना है। उसके बाद आप 9 बजे आप बैठो, और ये आपका 9 बजे से लेकर कोई भी ट्रेड लो तो 9, 15, 25 के बाद लो। मतलब थोड़ा सा मार्केट, क्योंकि 20 मिनट मार्केट जो है ना, 10 मिनट जो भी सेटल होने में टाइम लेता है। उसके बाद फिर एक
कुछ सेटअप बने, उसके बाद पहले ट्रेड लो, क्योंकि 9-15 से मार्केट बहुत ही वोलेटाइल होता है। उसमें आप कभी भी आप बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, बड़ा लॉस हो जाएगा। तो आप अभी ये ऐसा नहीं करना कि 9-15 में खुला तो तुरंत बाय कर लेना। वो मार्केट बहुत ही वोलेटाइल होता है एकदम, आपको तुरंत प्रॉफिट दे देगा। तो मानते हैं कि आपका प्रीमियम ज़्यादा डीके नहीं हो सकता, इसमें कैश में जीरो नहीं हो सकता, मगर हाँ मार्केट थोड़ा सा ज़्यादा वोलेटाइल रहेगा। तो आपका क्या है कि शुरू में आप कैश में ट्रेड करोगे तो आपका 1000 टारगेट और 2000 का प्रॉफिट चाहिए, 2000 का प्रॉफिट। तो इसमें आपका एक पहले तो कैंडल स्टिक से आपको ट्रेड लेना है, क्योंकि कैंडल स्टिक में सबसे छोटा आपको स्टॉप लॉस बनेगा। उसके बाद मैं ट्रेंड लाइन बताऊंगा, प्राइस एक्शन बताऊंगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस बताऊंगा, सारा चीज़ एक पर एक मैं डेली आपको वीडियो डालूंगा। उस पर आप सीखिए, समझिए और उसके बाद फिर उसको अप्लाई कीजिए। दोस्तों कभी भी दूसरे का प्रॉफिट देखकर अकबकाना नहीं है। इसके बीच में ये यूट्यूबर, ये आपका से प्रो ट्रेडर, ये फलना जो भी है, वो आपका 1 लाख का प्रॉफिट कर लिया, वो 2 लाख का प्रॉफिट कर लिया। तो प्रॉफिट जितना होता है उतना लॉस भी हो सकता है। वो एक्सपीरियंस है, प्रो ट्रेडर है। आप बिगिनर अभी स्टार्ट कर रहे हो तो बिगिनर से स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको पहले मार्केट का बिहेवियर समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा समझ, और उसके बाद आपको फिर मार्केट में उतरना पड़ेगा। पहले आप बड़ा कैपिटल लेके आ जाओगे ना दोस्तों, तो मार्केट फिर आपको संभाल नहीं पाएगा और सीख नहीं, बिल्कुल नहीं पाओगे। फिर जितना छोटा से छोटा आप पहले मार्केट में पैसा लेके आओ, उससे सीखो समझो, उसके बाद अप्लाई करो, ठीक है। और कभी भी आप बड़े पैसा लेके नहीं आओ कि आज मार्केट ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, आज मैं 1 लाख लगाता तो 5 लाख हो जाता, 10 लाख हो जाता। दोस्तों एक बार आप मार्केट को सही तरीके से समझ गए तो मार्केट ये कहीं भागे नहीं जा रहा। ऐसा ना समझो कि मार्केट ये भागे जा रहा है, ये शेयर मार्केट है। और आपको क्या है कि ये एक बार आप इसको समझ जाओगे, सीख जाओगे ना दोस्तों, तो ये लॉन्ग टर्म आपको पैसा देगा। और लॉन्ग टर्म पैसा बनाओगे, शॉर्ट टर्म पैसा बनाओगे तो आप फिर एक दिन बनाओगे तुक्के पे। मैं बताया भी था, तुक्के के हिसाब से मुझे पैसा नहीं कमाना है, मुझे एक सेटअप स्ट्रेटेजी से कमाना है। तो आपको ये क्या है कि वो स्ट्रेटेजी आपको 10 दिन में, 4 दिन, आपको 2 दिन नहीं चलेगा, 1 दिन नहीं चलेगा, 3 दिन नहीं चलेगा, 4, और जिस दिन चलेगा वो आपको बड़ा प्रॉफिट देके जाएगा। इसलिए दोस्तों आप कभी भी बड़े लॉस पे नहीं जाना और छोटे छोटे लॉस लेना और बड़े प्रॉफिट। एकदम मार्केट सुबह खुलने से पहले कम से कम 10 बार तो ये बात जरूर बोलना, छोटा लॉस बड़ा प्रॉफिट, छोटा लॉस बड़ा प्रॉफिट, छोटा लॉस बड़ा प्रॉफिट, छोटा लॉस बड़ा प्रॉफिट। ये एकदम जरूरी चीज़ है, क्योंकि मार्केट में सभी को क्या करते हैं कि बड़े लॉस कर देते हैं, फिर उसको रिकवरी करने में आदमी परेशान हो जाता है, मुझे रिकवरी करना है, बड़े लॉस हो गया, और फिर उसको लॉस ये फिर दलदल की तरह बन जाता है, दलदल में घुस जाते हैं, जिसको कहते हैं जितना छटपटाओगे दोस्तों उतना तो अंदर चले जाओगे, जितना छटपटाओगे उतना जल्दी जाओगे। तो इसकी बात को समझना, आपको अकबकाना नहीं है मार्केट में। हाँ समझो, सीखो, बहुत सारे सब चार्ट देखो पहले, उसके बाद रात को सोने से पहले कम से कम तो आधा 1 घंटा जरूर आप मार्केट को समय दें, एनालिसिस करें, कैसे मार्केट चला, थोड़ा बैक देखें, आगे देखें कि कैसा चल रहा है, जो कि हैमर पे मार्केट कैसे मूव किया, शूटिंग स्टार पे कैसे मार्केट मूव कर रहा है, आगे मार्केट कैसा चल रहा है, गैप डाउन खुल रहा है तो कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे क्या है। तो मार्केट को 1 घंटा जरूर रात को टाइम दो, सोने से पहले एक रूटीन बना लो कि मुझे कैसे कैसे करना है ट्रेडिंग। उसके बाद फिर तो आपको 1 साल लगेगा सीखने में, 2 साल लगेगा, मगर फिर आप एक बार मार्केट में समझ जाओगे, सीख जाओगे ना दोस्तों, तो फिर आपको पैसा कमाने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए आपको एक रूल, और मैं जो स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगा उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते आपको 1 ही 2 स्ट्रेटेजी, सब स्ट्रेटेजी लगा दोगे तो फिर आप अकबका जाओगे। 1 या 2 स्ट्रेटेजी लेके चलो जो आपको सूट करे, जिसमें आपको समझ में आए, और एक आपको डेली जो आप ट्रेड लो उसके बारे में एक कॉपी में उसके बारे में कुछ बताओ कि मैंने किस आधार पे मैंने ट्रेड लिया और कैसे ये ट्रेड चला, उसको आपको डेली एक एनालिसिस में लिखना है, क्योंकि आप पढ़ पाओ फिर कल के डेट में कि मैंने क्या गलती किया, मैंने क्या, किस वजह से मैंने लॉस किया, किस वजह से मैंने प्रॉफिट किया, दोनों आपको लिखना है। जिस दिन प्रॉफिट लॉस हो दोनों आपको लिखना है। इससे क्या होगा कि आप कभी भी आगे समय में आप उसको एक मंथली में 1 दिन वो कॉपी आपको जरूर पढ़ना है। इसके बाद आपको जो है ना, कभी भी गलती जो हुआ है वो आगे गलती ना हो, इससे आप ये सीख पाओगे। तो ये भी बात बहुत ही ज़रूरी है। एक 30 दिन का सेटन जो होता है, 22 दिन जो मार्केट चलता है, उसमें आप 22 दिन के सैटरडे और संडे मार्केट बंद होता है, तो इसके बीच में आप लेके चलो
और उस दिन एक कॉपी में सारा जो ट्रेडिंग का है लास्ट में आप पढ़ो और उसमें समझो कि मैंने क्या गलती किया था और क्या गलती नहीं करना है। दोनों चीज़ आपको सीखना, समझना और आपको ट्रेडिंग करना है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन बटन दबा दें दोस्तों, क्योंकि आने वाला समय में आपका वीडियो मैं डालूंगा तो आपके तुरंत आ जाएगा, तो आप देख पाओगे। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, राहुल ट्रेडर रूम लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।